नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने डामर प्लांट में की आगजनी, 15 वाहनों में लगाई आग, 50 से ज्यादा नक्सलियों ने घटना को दिया अंजाम। रायगढ़ में महिला और बच्ची की मिली जली लाश, पैरावट में 2 शव मिलने से सनसनी, शनाख्त में जुटी पुलिस। तेलंगाना में छत्तीसगढ़ के दिग्गजों का प्रचार जारी, सीएम भूपेश बघेल आज भी करेंगे जनसभा, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। आज देश भर में मनाई जा रही कार्तिक पूर्णिमा, घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, रायपुर में भी लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। उत्तरकाशी टनल में अब पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग, अब तक करीब 20 मीटर तक हुई वर्टिकल ड्रिलिंग। टनल में फंसे 41 मजदूरों तक पहुंचने में लगेंगे 3 से 4 दिन। और हेडलाइंस की बात शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। और सबसे पहले खबर रायगढ़ की, जहां पर एक महिला और बच्ची की जली लाश मिली है। बताया जा रहा है कि पैरावट में जली लाश मिली है। किसान ने सबसे पहले देखा और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल महिला और बच्ची की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। इलाके में इस तरह से लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और इस वक्त जांच की जा रही है। जूट मिल थाने के नेतनागर की घटना बताई जा रही है। किसान के पैरावट में जली लाश मिली है। हालांकि महिला कौन थी, बच्ची कौन है, ये अब तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। रायगढ़ की ये तस्वीरें हैं जली लाश मिलने से जहां इलाके में सनसनी है, तो वहीं इस वक्त पुलिस की टीम और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और पतासाजी की जा रही है, शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। जूट मिल थाने की गांव की घटना बताई जा रही है। जूट मिल थाना क्षेत्र की ये घटना है जहां पर एक महिला और बच्ची की जली लाश मिली है। फिलहाल शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद। तो बताया जा रहा है कि रायगढ़ में ये लाश बरामद की गई है। महिला और बच्ची की ये लाश है जो किसान के खेत की पैरावट में जली हालत में मिली है। पैरावट में आग जलता देखकर किसान जब यहां पर पहुंचा तो उसके बाद ये लाश जो है उसने देखी और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। रायगढ़ के जूट मिल थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है जहां पर इलाके में महिला और बच्ची की जली लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस शिनाख्त कर रही है लाशों के। अब तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि महिला क्या रायगढ़ की ही है और किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। हत्या के एंगल से जांच इस पूरे मामले में की जा रही है, क्योंकि प्रथम दृष्टया पुलिस का भी ये कहना है कि हत्या का मामला हो सकता है। और पैरावट की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जली लाश यहां से बरामद हुई है। जूट मिल थाने की ये तस्वीरें हैं, जूट मिल थाना क्षेत्र की ये घटना है। अविनाश पाठक हमारे रायगढ़ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, अपडेट दीजिएगा और उसके साथ ही ये भी जानकारी दीजिएगा कि ये अब तक शिनाख्त हो पाई है, क्योंकि जब तक ये जानकारी हमारे पास थी लाशों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। जी बिल्कुल, अब तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। 2 डेड बॉडी जो है वो पैरावट में मिली हुई है, जिसमें ये संभावना जताई जा रही है कि एक महिला है और एक बच्ची है। हालांकि कंफर्म पुलिस नहीं कर रही है, क्योंकि लगभग 70 से 80% है जो बॉडी है वो जल गई है। एक बार तस्वीर में आपको फिर से दिखाता हूँ कि किस जगह की ये घटना। ये जो तस्वीर है नेतनागर गाँव की घटना है, रायगढ़ से लगा हुआ है, उड़ीसा बॉर्डर का यह इलाका है। और यहाँ ये जो जगह आपको नजर आ रही है, दया नदी नाम का जो किसान है उसके खेत में ये पैरावट रखा हुआ था। और तकरीबन 2 से ढाई बजे के आसपास, चूंकि धान की खरीदी का समय है तो किसान खेतों में रखवाली करते हैं, तो तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जो बगल में खेत में किसान था उसने यहाँ पैरावट से आग जलती हुई देखी। उसके बाद उसने किसान को सूचना दी। जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे पूरी आग लगी हुई थी और इसी दौरान 2 डेड बॉडी जो है इन्हें जलती हुई नजर आई, जिसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी, बुझाने की कोशिश भी की। हालांकि तब तक जो है वो बॉडी लगभग 70 से 80% तक जल चुकी थी। उसके बाद सुबह अभी पुलिस की टीम, जूट मिल पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई है और अभी शव को यहाँ से उठाया गया है और एम्बुलेंस से रवाना किया गया है। और इसके साथ साथ जो प्रत्यक्षदर्शी है जो लगातार सुबह से इस घटना में मौजूद है, जहाँ पे ये पूरी पैरावट रखी हुई थी वहां पर आसपास खेत में कोई भी नहीं था, किसी ने भी किसी को आते जाते नहीं देखा, कोई भी हलचल यहाँ पर महसूस नहीं की गई जो लोग वहां पर मौजूद थे।
जी जो घटना हुई है ठीक उसकी बगल में एक और खेत है जहां पर एक किसान है वो रखवाली कर रहा था। उसने लगभग 2:30 बजे के आसपास आग जलता हुआ देखा है। उसने उसके बाद फिर दूसरे किसान को सूचना दी, आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी, वो यहाँ पे पहुंचे और तब उन्हें पूरी घटना का पता चला है। सीधे जो प्रत्यक्षदर्शी उनसे मैं बात करता हूँ, ये बताएंगे कैसे क्या कुछ जानकारी मिल पाई। जानकारी हुआ रात को 2:30 बजे लगभग मेरे को गांव वाले बुलाने गए, चौकीदार का पिताजी, कि ऐसी ऐसी घटना हुआ है, आग लग गया है वहाँ और वहाँ डेड बॉडी है 2 ठो बोल के। तो मैं एक घटना स्थान पर आया मैं और पूछा कैसे हुआ क्या, तो ये आदमी बोला कि बगल में जो है खलिहान है, देवाचरण नाम है उसका, तो उसने जिसका पुआल है उसको बोलने गया घर में कि तेरे पुआल में आग लग गया है। तो आग लग गया है बोल के तो हो हल्ला हुआ है, नाटक हो रहा था बगल में। तो उन लोग क्या किए, वहाँ से आदमी आए इकट्ठा, इसको पानी उन्हें छींटना चालू कर दिए। तब डेड बॉडी देखे उन लोग और उसके बाद मेरे को लोग बुलाने गए हैं। कोई शनाख्त हुई है या पता चल पाया कि गांव का कोई मिसिंग है यहाँ से? नहीं, गांव का कोई मिसिंग नहीं है, गांव का कोई मिसिंग नहीं है। और अपने तरफ से जितने लड़की लोग गांव में बाहर शादी किए हैं उनको भी मैं बोल दिया हूँ, सूचना दो, पता लगाओ है कि नहीं है, क्या है। एक और जो तस्वीर है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे दाहिने साइड की तस्वीर कैमरा पर्सन को कहूंगा कि ये देखिए जो रास्ता आपको नजर आ रहा है जिसको झाड़ियों से ग्रामीणों ने ढका हुआ, ये आशंका जताई जा रही है कि दोनों डेड बॉडी को यहाँ से लाके डंप किया गया, क्योंकि गाड़ियों के टायर के निशान है। तो सुरक्षा के लिहाज से उस जगह को यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक किया है ताकि कहीं ना कहीं शिनाख्ती में और जांच में कोई दिक्कतें ना हो। तो ये तय है कि गांव से कोई गुमशुदा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी जो है उसको लाके डंप किया गया या हो सकता है कि यहाँ की हत्या की गई। ये तमाम तरह की बातें हैं जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। एक बार तस्वीर मैं फिर से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पुलिस की टीम, फॉरेस्ट्री की टीम जो है यहाँ पे पहुंची हुई है और एक एक साक्ष्य को जमा किया जा रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से जो है मृतक हैं उनकी शिनाख्त हो सके। लेकिन इसके साथ ही साथ आसपास के थाना क्षेत्रों में भी अलर्ट किया गया है, जानकारी भेजी गई है कि मिसिंग अगर हो कोई पिछले 24 घंटे में तो उनकी जानकारी जो है पता चल सके। तो फिलहाल पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम जो है इस मामले की जांच कर रही है और जो आसपास के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनसे बयान लिए जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ जानकारी है। सत्य भाई, आप बताएंगे क्या कुछ और कुछ अपडेट मिल पाया घटना को लेकर? वही अपडेट है कि बच्चा 7-8 साल का लग रहा है, जो मृत बच्चा, और महिला 30-32 साल की लग रही है। तो गांव वाले बहुत डरे हुए हैं कि कहाँ बाहर से किसी को ला के जिंदा जलाया गया है या मरा हुआ को जलाया गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए पुलिस को रात को सूचना दिया गया, पुलिस मौके पे आई और सुबह पंचनामा करके लाश को अभी ले जा रही है। तो जल्दी जांच हो और कार्रवाई हो, जो भी दोषी है। मिसिंग पर्संस को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है आसपास में कहीं कुछ ऐसा? गांव आसपास में खबर फैला दिए हैं, लेकिन स्थानीय नहीं लग रहे हैं, बाहर के ही लग रहे हैं, यहाँ से कम से 20 किलोमीटर दूर के ही लग रहे हैं। और धुंधला सूचना मिल रहा है कि कार में 1-2 लोग आए थे, लाश को यहाँ पे रख दिया, जला दिया और भाग गए। कुछ लकड़ी भी मिली है यहाँ पे जो यहाँ की नहीं है, ये बता रहे हैं यहाँ पे? जी हाँ, लकड़ी भी लाश के नीचे पाया गया है। फुल प्रूफ ट्रेनिंग से आए थे वो लोग और जलाए हैं। और किसान लोग क्या गाय रखते हैं तो पुआल इसीलिए रखे थे, उसी का वो फायदा उठा के इसमें पुआल और लकड़ी दोनों मिला के जला दिया गया है। क्या माने कि इस पूरी घटना में पहले उन्होंने रेकी की होगी कि क्या कुछ लगा यहाँ पे कि ये सेफ है जगह, रोड से किनारे? मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे ये घटना हुई है ये NH है और सीधे यहाँ से 5 किलोमीटर के बाद उड़ीसा का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि उड़ीसा से जो है बॉडी को लाया हो और यहाँ पे डिस्पोज करने की कोशिश की गई हो। तो तमाम तरह के सवाल हैं, हालांकि अब तक क्लू कुछ नहीं मिल पाया है कि क्या कुछ घटना हुई है, कौन है मृतक, कौन है हत्यारे, कौन है। फिलहाल पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई और जांच की जा रही है। बिल्कुल अविनाश, कई सवालों को जन्म दे रही है ये घटना, क्योंकि जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह की जो प्रमाण नजर आ रहे हैं कि गाड़ी से यहाँ पर लाया गया है, डेड बॉडीज को यहाँ पर डंप किया गया और यहाँ पर जलाया गया, क्योंकि किसी तरह की हलचल भी लोगों ने नहीं देखी। सीधा आग लगने की जो खबर थी वो सामने निकल कर आई, यानी कि ये तो साफ हो गया है बिल्कुल कि इस जगह पर हत्या नहीं की गई है, हत्या की घटना कहीं और पर हुई है और उसके बाद यहाँ पर लाशों को जलाया गया। खबर पर लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे अविनाश। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायगढ़ के नेतनागर गांव के पास ये घटना घटी है, जहां पर बच्ची और उसके साथ ही मां की अधजली लाश मिली है। फिलहाल कौन है, किस तरह से घटना हुई है, कौन थे आरोपी और लाश कहां से है, ये लोग कहां के थे, ये तमाम जानकारियां जो है वो सामने नहीं आ पाई हैं। लगातार इस खबर पर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त रुक कर रहे हैं दंतेवाड़ा का, जहां पर नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है, आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। डामर प्लांट में आग लगी है, 15 वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। 50 से ज्यादा नक्सलियों ने, बताया जा रहा है, इस घटना को अंजाम दिया है। 50 से ज्यादा नक्सली यहां पर रात के वक्त इस प्लांट में पहुंचे और उसके बाद प्लांट में आगजनी के साथ ही 15 वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद से ही ग्रामीणों में जरूर दहशत का माहौल है। ये तस्वीर भी उस प्लांट की आप देख रहे हैं, किस तरह से खड़े हुए वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, जलते हुए वाहन आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 15 वाहनों को
नक्सलियों ने आग लगा दी है। वहीं 50 से ज्यादा नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 2 तस्वीरें आप सभी के सामने है। कल देर रात की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। आग जलते हुए ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। वेद प्रकाश संगम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश, अपडेट दीजिए खबर पर। जी देखिए, कल देर रात की यह घटना करीब 1 बजे यहाँ 50 से 60 की संख्या में नक्सली पहुंचे थे और सबसे पहले उन्होंने ये एक बड़ा परिसर है जहाँ पर यह आगजनी हुई है, वहाँ कुछ क्वार्टर्स भी बनाए गए हैं कर्मचारियों को रुकने के लिए, तो और एक इंट्रेंस गेट है, वहाँ पर 2 चौकीदार नियुक्त किए जाते हैं। वो उन चौकीदारों को नक्सलियों ने रात 1 बजे अपने कब्जे में लिया और उन्हें उनकी कनपट्टी पर बंदूक टिकाई और वहाँ से हिलने के लिए मना किया और उसके बाद उन चौकीदारों के मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद नक्सली 10 से 15 मिनट ही यहाँ रुके होंगे जैसा उन कर्मचारियों ने हमें बताया और लगातार इस कैंपस में जितनी गाड़ियां खड़ी थी 14 से 15 यहाँ गाड़ियां हैं, उन सभी गाड़ियों को आग के हवाले किया। साथ ही यहाँ पर कुछ पर्चे भी नक्सलियों ने फेंके आए, उन पर्चों को पुलिस ने बरामद किया है। भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ली है। तो इस घटना के बाद एक सवाल ये खड़ा होता है कि नाहस कंस्ट्रक्शन जिनकी ये गाड़ियां हैं जो किरंदुल से दंतेवाड़ा का सड़क निर्माण का कार्य कर रहा है, उस सड़क निर्माण कार्य पर अब विराम लगता दिख रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये काम चल रहा था और काम में गति देने के लिए बड़ी संख्या में गाड़ियां ये काम कर रही थी। तो कहीं ना कहीं अब इस सड़क निर्माण के पूरा होने को लेकर संशय बना हुआ है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश। और अब खबर केशकाल से। आपको बता दें कि बीते शनिवार केशकाल क्षेत्र के एक गांव में कुछ दरिंदों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। मासूम आदिवासी बच्ची का रेप कर युवक वहां से फरार हो गए थे। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कोंडागांव पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर केशकाल एसडीओपी, टीआई सहित आधा दर्जन पुलिस टीम गठित कर जांच में जुटी। वहीं दूसरी ओर पुलिस घटनास्थल भी पहुंची और गंभीरता पूर्वक इसकी जांच की गई है। आपको बता दें कि केशकाल एसडीओपी का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब कुछ सियासी खबरों की ओर रुख करेंगे। तेलंगाना के चुनावी मैदान में छत्तीसगढ़ के दिग्गज आज भी चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज तेलंगाना के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि स्टार प्रचारक के तौर पर तेलंगाना में वो चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे से आज सीएम भूपेश बघेल राजधानी रायपुर लौटेंगे। देर शाम वो चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वापस राजधानी आएंगे। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज भी आज चुनावी सभा में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव होने हैं। एक ही फेज में ये चुनाव हो रहे हैं। तेलंगाना में 119 सीटों पर 30 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसमें स्टार प्रचारक के तौर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज भी चुनावी हुंकार यहां भर रहे हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर दोनों ही दिग्गज चुनावी प्रचार की कमान तेलंगाना में संभाल रहे हैं। तेलंगाना के चुनावी मैदान में छत्तीसगढ़ के दिग्गज लगातार चुनावी हुंकार भरते हुए। इधर छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हो चुके हैं, मगर सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। अब भाजपा के महतारी वंदन चुनावी वादे पर कांग्रेस और भाजपा के नेता आमने सामने आ गए। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा की महतारी वंदन योजना से कांग्रेस की पैंट गीली हो चुकी है, इसीलिए कांग्रेस को महिलाओं के लिए दोबारा वादा करना पड़ा। इस पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अजय चंद्राकर बेहद अभद्र और अशिष्ट नेता हैं। जनता ऐसे नेताओं को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा नेता महिलाओं से महतारी वंदन के नाम पर गलत फॉर्म भरवा रहे हैं। कांग्रेस सरकार महिलाओं को 15,000 रुपए सालाना देगी। महतारी वंदन योजना से कांग्रेस की पेंट गीली हो गई, समझ रहे हैं। तब उसके बाद वो रक्षात्मक होने लगे और बकवास करने लगे। अजय चंद्राकर दरअसल बेहद ही अभद्र और अशिष्ट नेता हैं। राजनीति में ऐसे नेताओं को जनता अस्वीकार करती है, पूरी जनता ने अस्वीकार कर भी दिया है। महतारी वंदन भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं को प्रलोभन करने की योजना थी, जिसमें उन्होंने गलत तरीके से महिलाओं से फॉर्म भी भरवाए। कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार आ रही है और गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 15,000 वार्षिक मिलने वाला है।
और अब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का एक और बयान आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर ये बयान दिया है। उनका कहना है कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर शिकायत के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में भाजपा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निर्वाचन आयोग पर अमर्यादित टिप्पणी का भी स्पष्टीकरण दिया गया, लेकिन हमारी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, उस दौरान भी गाजे बाजे जुलूस झंडे के साथ मुख्यमंत्री जी ने चुनाव प्रचार किया। केयर टेकर मुख्यमंत्री के दबाव में जो जिम्मेदार लोग हैं, कलेक्टर्स हैं या एसपी हैं, जहां पे शिकायतें हुई वहां पे जानबूझ के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ऐसे अधिकारी जो जानबूझ के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, याद रखें कि लोकतंत्र में सरकारें स्थायी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। हार की बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के नेता अधिकारियों को धमकाने को उतर आए हैं। निश्चित तौर पर उसकी कांग्रेस पार्टी शिकायत करेगी। स्लाइड में पदस्थ आरक्षक विकास तिग्गा ने बीती रात शराब के नशे में जमकर हंगामा किया है, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आरक्षक ने इतनी शराब पी रखी थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। लड़खड़ाकर सड़क पर गिरने से बताया जा रहा है कि अधीक्षक को सिर पर गंभीर चोट भी आई है। जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सिपाही को जिला अस्पताल भिजवाया गया। आरक्षक विकास तिग्गा अपनी करतूतों की वजह से पहले भी विवादों में रहे हैं। लगभग 8 साल पहले हथियार लहराने के आरोप में बर्खास्त भी किया जा चुका है। अरे हो गया है। विकास जो है कल रात्रि घटना से गैरहाजिर है, और अगर आप ये बता रहे हैं तो इसकी सत्यता की पुष्टि की जाएगी और सत्य पाए जाने पर जो भी कार्रवाई है नियमानुसार वो कार्रवाई की जाएगी। ये पता चला है कि इससे पहले 7-8 साल तक वो सेवा से पृथक था और माननीय हाईकोर्ट के आदेश से वापस वो सेवा में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी ने 242 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 1 तारीख से प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 30 दिसंबर है। वहीं 11 फरवरी 2024 से प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी। ज्ञापन के अनुसार सबसे अधिक सहकारी निरीक्षक के 44 पद पर वैकेंसी है, जबकि नायब तहसीलदार के 42, राज्य कर निरीक्षक के 34 पदों पर भर्ती होगी। वहीं डिप्टी कलेक्टर के 8 पद, राज्य वित्त सेवा अधिकारी के 6 पद और सहायक पंजीयक के 14 पद हैं। जिला सेनानी और जिला आबकारी अधिकारी के 11-11 और आदिम जाति विकास विभाग में 10 पदों सहित अलग अलग पदों पर सीजीपीएससी के माध्यम से भर्ती की जाएगी। तो सीजीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 11 फरवरी को प्री एग्जाम्स होंगे, तो वहीं 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव तालाब में एम्स की एक नर्स की लाश मिली है। मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे लोगों ने शव को तैरते हुए देखा और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। आपको बता दें कि इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से लाश को बाहर निकलवाया। वहीं इस दौरान युवती का भाई भी उसे तलाशते हुए वहां पहुंचा था। उसने पुलिस को बताया कि आज सुबह करीब 4 बजे मॉर्निंग वॉक कहकर बहन दीक्षा चौहान घर से निकली थी, मगर काफी समय बाद भी जब वो घर वापस नहीं पहुंची तो उसे तलाशने वो निकले। आपको बता दें कि मृतका उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली थी और पुलिस को मौके से कोई भी सुसाइड नोट या मोबाइल भी नहीं मिला है। फिलहाल तेलीबांधा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर बारीकी से जांच कर रही है। और अब बात करेंगे धान खरीदी की। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी जारी है, मगर बलरामपुर जिले के धान उपार्जन केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिले के 39 धान उपार्जन केंद्रों में कुछ ही केंद्रों में धान खरीदी की बोहनी हुई है। पूरे जिले में 1037 क्विंटल ही धान की खरीदी हो सकी है। आपको बता दें कि किसान पार्टियों द्वारा की गई घोषणा के बाद अब नई सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी धान खरीदी केंद्र राजपुर में मौजूद हूं और आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर बारदाने की मात्रा तो पर्याप्त है। ये पुराने बारदाने हैं जिसकी संख्या काफ़ी अच्छी है और वो नए बारदाने हैं जो भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर ला दिए गए ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन किसान अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं। सोनू सिंह मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह वो यहाँ पर तैयारी है धान खरीदी की। क्या लगता है सोनू, किसान किस तरह का इंतजार कर रहे हैं, क्या चर्चा है? वो पूरा चुनाव का मतलब उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं उनका। जैसे अभी आएंगे तो उनका कर्जा कट जा रहा है।
क्या मुख्यतः वजह मान रहे हैं कि पूरी तरह से किसान अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं? अभी धान कटाई चल रहा है, वो भी एक वजह है, और चुनाव का भी वो भी एक वजह है। क्या बोलते हैं कि 3 दिसंबर के बाद ही? हाँ, 3 दिसंबर के बाद। पिछले साल तो इस दौरान तक तो काफ़ी खरीदी हो चुकी थी। नहीं, पिछले साल करीब 2000 कुछ कुंटल था। 23 तारीख से शुरू होता है हम लोग का धान, 20 नवंबर के बाद धान आता है। और कल 2000 कुंटल खरीदी हो चुका था। हाँ, लगभग। हाँ, इस बार देरी का कारण? अब देरी का कारण वही चुनाव, लोग चुनाव का उसका इंतजार कर रहे हैं, सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 खबरें फटाफट अंदाज में दनादन 10 में। आज कार्तिक पूर्णिमा के महापर्व स्नान और दान के है विशेष महत्व। पुण्य स्नान पर पवित्र नदी मनमा लगत है श्रद्धालु मन की भीड़। छत्तीसगढ़ में आज बारिश की संभावना। बंगाल के खाड़ी ले आते नमी युक्त हवा, प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार। तेलंगाना में छत्तीसगढ़ के दिग्गज मन के प्रचार जारी। सीएम भूपेश बघेल आज घलो के करी जनसभा। पीसीसी दीपक बैज घलो के चुनावी सभा ला करी संबोधित। मतगणना पर आज ले शुरू हुई प्रशिक्षण के दौर। कांग्रेस आज ले जिला मुख्यालय में ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर एक्सपर्ट वरिष्ठ नेता हुई शामिल। 30 नवंबर के रायपुर के सीट पर हुई प्रशिक्षण। दंतेवाड़ा में नक्सली करें आग जनी। डामर प्लांट और 15 वाहन मन में लगई आग। 50 से ज्यादा नक्सली दिन घटना लांजा। शक्ति के बाराद्वार थाना क्षेत्र के परसदा कला में 25 नवंबर की हुई युवती की हत्या मामला में पुलिस आरोपी लेकर गिरफ्तार। सीजीपीएससी 242 पद पर जारी करी नोटिफिकेशन। 1 ले 30 दिसंबर तक भरे जाए फॉर्म। 11 फरवरी की हुई प्रारंभिक परीक्षा। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र की छाल रेंज में हाथी के हमला ले युवक की मौत। गांव के आसपास जंगल में दर्जन भर हाथी आतंक मचाते। जिला साहू संघ की भिलाई नगर इकाई के कार्यक्रम में शामिल होकर पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। एक मंच में नजर। राज्य में 27 सीजी बटालियन के एनसीसी यूनिट है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में 75वां एनसीसी दिवस धूमधाम ले मनाई। आयोजन में एनसीसी की कई इकाई भाग ले।